Welcome to the class. I hope you all are doing good. So this is your educator Monalisa. अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास पढ़ा था CFSE कैलकुलेशन इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेशन हमने देखा था। एंड टेट्राहेड्रल के लिए कॉम्प्लेक्स के लिए देखा था एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी देखा था। अगर उस रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए एंड टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं एंड व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी टैब में गिवन है। ओके, सो आज क्या हम देखेंगे? आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE का क्या क्या एप्लीकेशन है आज हम वो देखेंगे। ओके, सो हेडिंग दीजिए एप्लीकेशंस ऑफ CFSE। Application of crystal field stabilization energy। ओके, पहला एप्लीकेशन इसका क्या है? It is the abnormal trends of lattice energy in transition metals is due to the CFSE। So ये क्या CFSE का एक एप्लीकेशन क्या है? जो abnormal trend है lattice energy का transition metal में, that is due to the CFSE। ओके, तो पहला एप्लीकेशन द abnormal trends of lattice energy of transition metal halides। metal halides means metal with any of the halogen। ओके, सो हमें लैटिस एनर्जी क्या पता है? लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज z इफेक्टिव, दैट इज। सो हमें क्या पता? एंड द लैटिस वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, द एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड लैटिस एनर्जी lattice energy is equal to theoretical plus CFSE। okay, theoretical plus theoretical lattice energy plus CFSE and a theoretical from Bond-Land equation। theoretical comes from Bond-Land equation and हम lattice energy का negative में लेंगे due to the stabilization। okay, so this is also negative and CFSE also negative। okay, साइन में कोई कंफ्यूजन मत होएगा, लैटिस एनर्जी इज नेगेटिव। ओके, तो इफ जो हमें abnormal ट्रेंड्स देखने को मिलता है वो ड्यू टू द CFSE and if CFSE is 0 in case of D0 and D5 D10, when CFSE is 0, if crystal field stabilization energy 0, that is in D0, D5 and D10, हाई स्पिन में क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? CFSE 0 हो जाएगा। तो CFSE अगर 0 हो गया तो एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू थियोरेटिकल हो जाएगा। सो ऑब्जर्व्ड लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू थियोरेटिकल लैटिस एनर्जी। ओके, ये तो हो गया मेटल का। अब हम मेटल हाइलाइट्स पर आते हैं बिकॉज द एब्नॉर्मल ट्रेंड्स किस पे देखने को मिलता है? वो मेटल हाइलाइट्स पे देखने को मिलता है। सो ट्रांजिशन मेटल हाइलाइट्स transition metal halides for example TiI2, CuCl2, these are M
2x2. सो ये क्या है, वीक लिगैंड है, वीक लिगैंड है x2. फॉर ऑक्सीडेशन नंबर हम लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, n नॉट माइनस n नॉट a z प्लस z माइनस अपन r स्क्वायर, जो हमने सॉरी दिस इज r नॉट not r square, because directly proportional to the charge and inversely proportional to the radius, okay, into 1 minus 1 upon n. It is bond-length equation, the lattice value. So इसमें से हमें क्या पता चला, lattice value is directly proportional to the charge of the ion or charge and radius, okay. सो ट्रेंड्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर ऑक्सीडेशन, ये जो ट्रेंड्स है सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर 2 के लिए, फॉर ऑक्सीडेशन में +2 के लिए ये है Z, ये है लैटिस एनर्जी का ट्रेंड. इफ दिस इज द ग्राफ, let me change the color, then double hump like structure, okay, it will be double hump like structure, okay. This is so ये जो स्केल है it is theoretical, ये जो white line है it is theoretical, बट ये जो येलो लाइन है इट इज एक्चुअल लैटिस एनर्जी, ओके. एंड ये जो आई इट इज D5, बिकॉज इन D5 लैटिस एंड क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज 0, ओके. और आपको ये याद रखने की जरूरत है कि हम केमिस्ट्री में बॉन्ड ब्रेकिंग को एनर्जी, जब भी बॉन्ड ब्रेक करता है तो एनर्जी गिवन, एनर्जी हम देते हैं, एनर्जी देकर ही हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं. सो न्यू बॉन्ड तो तभी एनर्जी रिलीज होगा, एंड जब भी न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा तो तब भी एनर्जी रिलीज होगा. सो लैटिस एनर्जी इज नेगेटिव होगा, एंड क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आल्सो एनर्जी रिलीज्ड, that's why it is also negative, okay. And the CFSE of number of metals on theoretical line is 3. D0, D5 and D10. ये जो theoretical line पे ये है एक, it is D0, it is D5 and it is D10, because these all are lattice crystal field stabilization energy 0, okay. I hope you guys have understood this. This is the graph for only +2 oxidation state, okay. This is the graph of trains of ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स, लैटिस एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स, ओके. अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं. दूसरा एप्लीकेशन क्या है, एबनॉर्मल हाइड्रेशन एनर्जी ट्रेंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैटर. सो दूसरा एप्लीकेशन क्या है, एबनॉर्मल हाइड्रेशन एनर्जी ट्रेंड्स of transition metal in +2 oxidation state of metal. Okay. So 3D सीरीज में 3D मेटल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, H2 क्या होगा, एक वीक फील्ड लिगैंड होगा, H2 वीक फील्ड लिगैंड होगा. मैं हाइड्रेशन को बताती हूँ हाइड्रेशन कैसा होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोबाल्ट.
कोबाल्ट जब हाइड्रेशन होगा OH ऐसे वाटर मॉलिक्यूल OH ओके। सो ये क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के जो लोन पेयर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे इन वाटर। ये क्या है, COH2O कॉम्प्लेक्स। ओके, CH2 होल 6 कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक और कर दीजिए। सो दिस इज hydration of water molecule surroundings the hydration of water molecule around the cobalt. Okay, so it's a primary sphere, इसको हम primary sphere of hydration भी बोलते हैं because coordinate bond forms between metal and water. इसको क्या बोलते हैं, primary sphere of hydration. Primary sphere of hydration. Okay, so hydration energy is also directly proportional to charge and inversely proportional to the size. Okay, so its graph हम कैसे होगा देखते हैं। Double hump, it has also double hump like structure graph. So this is D5, this is D10 and this is D0. ये क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी है, this is Z. Okay, so highest hydration energy हमें किस में मिला, यहाँ पे is an Ni2+. Highest hydration energy is in Ni+2. Okay, this is the graph of hydration enthalpy, hydration energy. अब एक क्वेश्चन देती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ, समझ में आएगा अच्छे से। The energy released during the hydration of cobalt 2+ is -1800 kilojoule per mole inverse if the theoretical hydration energy calculation is -700 kilojoule mole inverse. Calculate del naught of complex. Okay, so calculate del naught of complex. The energy released during the hydration of cobalt 2+ is -1800 kilojoule per mole inverse. If the theoretical hydration energy calculation is -700 kilojoule per mole, calculate the del naught of complex. आपको observed given है hydration enthalpy and theoretical hydration energy also given है, आपको CFS से निकालना है। सो हम डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करेंगे, बस आपकी यूनिट का ध्यान रखना है। सो हमें क्या पता है, ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू थियोरेटिकल हाइड्रेशन एंथैल्पी प्लस CFSE. सो ऑब्जर्व्ड क्या गिवन है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज -1800 किलोजूल मोल इनवर्स एंड ये क्या गिवन था, -700 किलोजूल मोल इनवर्स प्लस CFSE हमें चाहिए। तो CFSE को हम यहाँ पे रख के -1800 प्लस 700 किलोजूल पर मोल इनवर्स।
सो ये क्या आएगा -1100 kilojule per mole inverse. Okay, it is the value of crystal field stabilization energy. तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है डेल नॉट का वैल्यू है, तो हमें CFSE मिल गया, तो CFSE क्या मिल गया हमें -1100 kilojule per mole inverse. एंड हाइड्रेशन अगर होगा कोबाल्ट 2+ गिवन था, तो ये कोबाल्ट 2+, तो ये 6 कोबाल्ट का 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा हाइड्रेशन पे, COH2O होल 6 बनाएगा, ओके 2+ बनाएगा. सो CO2+ का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, D7 कॉन्फ़िगरेशन एंड H2O ends in weak field ligand. So T2Z5 Eg2, तो CFSE क्या आएगा, CFSE is equal to 5 -2/5 del naught plus 2 into 3/5 del naught. ओके, सो ये क्या आएगा, CFSE आपका क्या गिवन था -1100 kilojule per mole inverse. ये कैलकुलेट करने के बाद -4/5 डेल नॉट आएगा. सो हमें डेल नॉट का पूछा है, तो डेल नॉट क्या आएगा, डेल नॉट इज इक्वल टू 5 into 1100/4, बिकॉज ये माइनस कैंसिल हो जाएगा. 1100 into 5/4 आएगा, दैट इज 1375 kilojule per mole inverse. अगर ये kilojule per mole inverse आपको सेंटीमीटर इनवर्स में पूछेगा, तो ये फॉर्मूला है, ये कन्वर्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किलोजूल से सेंटीमीटर का कन्वर्शन, 1 kilojule mole inverse is equal to 83 point centimeter inverse. 83 point centimeter inverse. This is very very important. Okay, 1 kilojule per mole inverse is equal to 83.7 centimeter inverse. Okay, so ये आपका क्या आएगा, ये तो आपका आंसर आ गया. अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में पूछेगा तो इसको यूज कर लेना. ओके, सो नेक्स्ट ट्रेंड्स क्या आएगा, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, ट्रेंड्स इन आयनिक ready of transition metal ions in complexes. Trends in ionic ready of transition metal ions in complexes. Trends in ionic ready of transition metal ions in complexes. Okay, पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल शील्डिंग फेनोमेना, शील्डिंग इफेक्ट. पहले क्या देखेंगे, डिफरेंशियल शील्डिंग फेनोमेना. शील्डिंग इफेक्ट क्या है, Eg greater than D greater than T2. So this is also very very important. Shielding effect क्या है, Eg greater than, मतलब Eg में जब इलेक्ट्रॉन हो गए तो बेटर शील्डिंग होगा, then D then T2G. ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, इसको हटा देती हूँ, इरेज कर लेते हैं. Okay, this is easy. then easy में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो बेटर शील्डिंग करेंगे, then D then T2Z में जब इलेक्ट्रॉन होगा. and this is very very important for the exam, way to the n important.
ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो जब ये स्प्लिट होगा, इजी में स्प्लिट होगा एंड T2Z में, इजी में 2, T2Z में 1 2 3। ओके, जब हम ट्रेंड देखेंगे आयनिक रेडिकल, आई एम सॉरी मेरी ये बहुत खराब होती है हमेशा लाइन, मुझे ड्रॉ करना नहीं आता, पता नहीं मेरे सीधे क्यों नहीं होते। आप सीधे ही बनाए, मेरे तरह टेढ़ा नहीं बनाना, सीधा बनाना है। अगर टेढ़ा होगा तो फिर भी समझ जाइए कि ये सीधा ही है। ओके, फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ। एंड दिस इज थियोरिटिकल। मैं अगर इसको एक दूसरे कलर पर लिखती हूं, ओके, एंड एक और कलर चेंज करती हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, so this is D10, this is D5 and this is D0। ओके, यहाँ पे क्या है, आयनिक रेडी और यहाँ पे जेड। ओके, दिस लाइन इज theoretical Z value and this line is radius of low spin complex। Okay, so this is the graph of ionic ready and ionic ready of transition metal। ओके, आप ये देख सकते हैं कि कैसे वैरी कर रहा है रेडियस ऑफ, ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का है, ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का। ये क्या है, ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का, फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये है रेडियस, नीचे वाला है रेडियस पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड ऊपर वाला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का। एक एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। रेडियस ऑफ 3d6 इज लेस देन 3d6 हाई स्पिन। ये लो स्पिन का और ये हाई स्पिन का। जब d6 होगा, d6 यानी कि T2Z 6 होगा, EZ 0 होगा इन लो स्पिन में। सो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन T2Z में है, T2Z तो लेस सेल्डिंग करता है, मोर जेड इफेक्टिव होगा। ये क्या है, लेस सेल्डिंग, मोर जेड इफेक्टिव, सो लेस रेडियस। ओके, देन अगर सेल्डिंग आपका मैक्सिमम होगा, यहां पे हमने क्या लिखा, लेस सेल्डिंग, दैट्स व्हाई लेस रेडियस। अगर आपका इफ सेल्डिंग मैक्सिमम होगा, देन लेस जेड इफेक्टिव होगा, मोर रेडियस होगा। ओके, सेल्डिंग मैक्सिमम होगा तो लेस जेड इफेक्टिव होगा, मोर रेडियस होगा। तो ये 2 पॉइंट करके लिख दीजिए नोट पे। इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स D6 always have least size। यहां पे आप ग्राफ में से भी निकाल सकते हो। दिस इज D6, ये पॉइंट ले सकते हो, D6 as least radius। ओके, D6 as least size। ओके, another point in low spin complex size always be
लेस देन हाई स्पिन। ओके, ये हमेशा याद रखना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का साइज हमेशा लेस होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का। एक एग्जांपल देखती हूँ, एग्जांपल करते हैं तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखिए, which metal ion will have least size, और ये एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन है गाइस, लिस्ट साइज। ओके, सो पहला ऑप्शन क्या है, FeH2O होल 6 2 प्लस। बी क्या है, कॉपर H2O होल 6 2 प्लस। सी क्या है, कोबाल्ट H2O 6 3 प्लस। डी क्या है, मैंगनीज H2O all 6 2 plus. Okay, this is the question, which metal ion will have least size। पहले हम देखेंगे these are high spin और low spin complex। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। इसकी क्या होगा, 2 प्लस होगा, इसकी 2 प्लस क्योंकि H2O न्यूट्रल लिगैंड, यहाँ इसकी 3 प्लस, देन इसकी 2 प्लस। सो आयरन 2 प्लस से H2O है, सो दिस इज वीक फील्ड। यहाँ पे देखिए कॉपर 2 प्लस है, H2O है, सो वीक फील्ड। 3 प्लस में H2O, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, एंड 2 प्लस में H2O, दिस इज ऑल्सो वीक फील्ड। सो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि विच मेटल आयन विल हैव लीस्ट साइज। लीस्ट साइज का क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ तो क्या होगा, हमेशा हाई स्पिन से लेस होगा। सो आंसर इज सी। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कंपेयर द, दिस इज a previous question guys, PY, this is a PYQ, okay, compare the ionic ready in A ऑप्शन में है मैंगनीज CN6 माइनस, बी ऑप्शन में है मैंगनीज H2O6 2 प्लस, सी ऑप्शन में वैनेडियम H2O6 2 प्लस, डी ऑप्शन में स्कैंडियम H2O6 2 प्लस। ओके, सो कंपेयर द आयनिक रेडी। सो यहाँ पे क्या है, मैंगनीज 2 प्लस मीन्स ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मीन्स पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग होगा मीन्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा। तो मैंगनीज का क्या होगा, D5 होगा। D5 में ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा तो T2Z5 हो जाएगा। सो T2Z5 मीन्स आपका लेस सिल्डिंग होगा, लीस्ट सिल्डिंग मीन्स आपका जेड इफेक्टिव मोर मीन्स आपका साइज लेस, ये तो लेस साइज होगा। सो ये क्या है, मैंगनीज 2 प्लस है, H2O वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड में 3D5 को अगर वीक फील्ड लिगैंड में हम करें तो T2G3EG2। सो EG में 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके, EG में 2 इलेक्ट्रॉन है। सो ये हो सकता है, इसका साइज थोड़ा बढ़ सकता है, मतलब बड़ा है। V2 प्लस क्या है, वैनेडियम 2 प्लस 3D3 मीन्स T2G में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है, तो लीस्ट होगा बिकॉज T2G का सिल्डिंग लेस है। और स्कैंडियम H2 प्लस में क्या है, D1 है, 3D1 है, सो T2G1 होगा। सो ये क्या होगा, रेडियस क्या होगा आपका A, C, B एंड D।
ओके, स्कैंडियम H2O2 प्लस में आपका जो स्कैंडियम +1 है, 3D1 है, 3D1 T2G में सबसे ज्यादा लेस इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स आपका शील्डिंग मोर है, लेस इलेक्ट्रॉन है यानी कि शील्डिंग मोर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? A, C, B and D. That is your answer. Okay. So this is the ready. Right. Okay. So आज हम यहीं पे रखते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे जो इसका चौथा एप्लीकेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पिनल्स. स्पिनल्स का आपका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में आपको मैं कुछ रूल बताऊंगी, उस रूल के हिसाब से आप स्पिनल्स का कर सकते हैं. स्पिनल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड गेट. बहुत आते हैं क्वेश्चन इसमें से, सो इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा. देन हम जाएंगे जेटीडी पे. जेटीडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा है. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है. अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप में भी बता सकते हैं, टेलीग्राम में भी बता सकते हैं. आप हमें कहीं से भी कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो अच्छे से पढ़ते रहिए. अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताइए. सो आज के लिए यहीं पे रखते हैं.